नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द नेत्री और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन डाला है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। इसका जो आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसके इसी वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are three levels of teaching: memory level, understanding level, reflective level. ये एक हायरार्की है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। पहला जो स्तर है वो है मेमोरी का, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग का, तीसरा है रिफ्लेक्टिव। और चलिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर पहली है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसको दिया था हर्बर्ट ने, जो इसको इसको प्रपोज किया था, ऐसा समझ सकते हैं आप। दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि थॉटलेस टीचिंग होती है। थॉट थॉटलेस कैसे? यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम सिर्फ फैक्ट्स याद कराते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है उसको रटाते हैं और फॉर्मूलेज याद करा देते हैं। और वहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मतलब कुछ समझाया नहीं जाता है कि ये है तो किस लिए है। सिर्फ बोला जाता है कि आप इसको रट लीजिए और रट के आपको पेपर में फिर सिर्फ रट के सिर्फ वहाँ पर लिख देना जाके, सिर्फ इतना ही यहाँ पर प्रोसेस कराया जाता है। इसीलिए सबसे ये जो नीचे लेवल की जो टीचिंग होती है वहाँ पर वो आती है, बच्चों को दी जाती है। और बच्चों को समझाया नहीं जाता है चीज़ों को, सिर्फ उनसे बोला जाता है कि आप इसको याद कर लीजिए और रट के, जैसे दो का पहाड़ा बचपन में हम लोगों को जो है 19 तक के पहाड़े याद कराए गए थे, रटाए गए थे। उसका कोई उस टाइम पे काम उसको समझाया समझाया नहीं गया था कि ऐसे ऐसे करना है, हम लोगों को सिर्फ रटाया गया था। और यही यहाँ पर भी होता है, इस लेवल में होता है। जो स्टडी मटेरियल है वो पहले से ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्लान्ड होता है। और यहाँ पर कोई भी इंसाइट नहीं दी जाती है किसी टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पर इवैल्यूएशन जो होता है, बच्चों का जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो होती हैं ओरल, रिटन और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस उसमें दिए जाते हैं। और इस अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस लेवल के। ये बच्चों के लिए अच्छी है, बच्चों के लिए ही है। और फैक्ट्स याद करने में आसानी रहती है इसमें। और अगर किसी बच्चे को न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है या याद कराना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी है, उसके लिए फ़ायदा देती है। और जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको उनको भी उनके लिए भी ये बढ़िया कही जा सकती है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसके, देख लिए। जो हायर लेवल में है उसमें वहाँ पे काम नहीं आएगी, वहाँ पर याद कराने से काम नहीं चलेगा। और रोड लर्निंग तो है ही, यूज़ यूज़ ऑफ रोड मेमोरी डोमिनेंस होता है टीचर का। यहाँ पर टीचर ही पूरा चीज़ें रटाता है, उनको पनिश करता है अगर याद करके नहीं आते हैं बच्चे। और प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जो होता है मैनेजमेंट करना क्लासरूम का बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए है और वहाँ पर छोटे बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा डिसमैनेजमेंट करते हैं। लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, कई बार होता है कि हमको याद हो जाता है फिर, लेकिन उसको रिकॉल करने में दिक्कत होती है, रिटेन करने में दिक्कत होती है, और वो मेमोरी हमारे दिमाग में कई दिनों तक अच्छी नहीं रह सकती। कुछ दिन तो हमें याद रहता है, फिर भूल जाते हैं बच्चे। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। और दूसरी जो लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो दी थी मॉरिसन ने दी थी, यहाँ पर कुछ थॉटफुल प्रोसेस आता है। थॉटफुल प्रोसेस आता है क्योंकि यहाँ पर मेमोराइज़ कराने के साथ साथ में हम लोग उसको अंडरस्टैंड भी कराते हैं, कुछ चीज़ों को इंसाइट देते हैं उसके बारे में। और तभी उसको वो लोग और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मेमोराइज़ कराने के साथ साथ उसकी मास्टरी, जो सब्जेक्ट की मास्टरी दी जाती है उनको। और यहाँ पर पीपल्स जो होते हैं अंडरस्टैंड करते हैं जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स को, फैक्ट्स को जनरलाइज करते हैं। और उनका थोड़ा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो डेवलप करता है यहाँ पर, जो नेक्स्ट लेवल है इसीलिए। और यहाँ पे इवैल्यूएशन जो होती है, जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। अ, इसके भी प्रोस कॉन्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर एडवांटेजेस देखिए तो इफ़ेक्टिव लर्निंग है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जब बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो इफ़ेक्टिव बन जाती है टीचिंग और लर्निंग भी। और डिफरेंट कोग्निशन एबिलिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। कोग्निटिव जो एबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके अंदर से माइंड लेवल पर जो होता है कुछ चीज़ें डेवलप करनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये स्टेज बनाती है नेक्स्ट लेवल, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके लिए एक स्टेज बनाने का काम करती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। और यहाँ पर जो क्लासरूम जो है इफ़ेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, जब चीज़ें समझाई जाती हैं स्टूडेंट्स को टीचर्स के द्वारा, तो वहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा और हेल्दी इंटरेक्शन होता है उनके दोनों के बीच में।
इसीलिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे और टीचर इंटरेक्ट करते हैं आपस में। और यहाँ पर डिस इसके कॉन्स देख लीजिए, इग्नोर, जहाँ पर भी यहाँ पर भी हायर लेवल ऑफ जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको इग्नोर किया जाता है, और इंडिविजुअलाइज्ड जो लर्निंग है उसको इग्नोर किया जाता है। और यहाँ पर अभी भी एक एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर इस लेवल में है वो है टीचर सेंटर्ड। अब देखिए, टीचर आपको समझा रहा है, टीचर आपको याद करा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टीचर ही सब कुछ करा रहा है, बच्चे अपने आप से खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसमें ये एक बहुत ही बड़ी कमी है। इसको दूर किया था रिफ्लेक्टिव टीचिंग ने, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ने, जो हम अगले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अपर अपर थॉटफुल प्रोसेस है, इसको दिया था हंट ने। यहाँ पर चीज़ें रटाई तो जा ही रही हैं, रटाई नहीं जा रही हैं, ना अंडरस्टैंड कराई जा रही हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से आपको बताया जाता है कि आप बच्चे जो हैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं चीज़ों को समझ के। जो आपको चीज़ें प्रिंसिपल्स बताए गए हैं या चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना उसको सिखाया जाता है यहाँ पर। और बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग थिंकिंग डेवलप होती है यहाँ, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। रेशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है, और डिसीजन मेकिंग उनकी बढ़ती है। और यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए इससे टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं परीक्षाओं में। और कई बार यहाँ पर बच्चों के एटीट्यूड एंड बिलीव्स को भी इवैल्यूएट किया जाता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के जो प्रोस कॉन्स देख लेते हैं। यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अच्छी कि ये आप देखिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है यहाँ पर। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से मतलब यहाँ पर ये कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जहाँ पर दी जाती है उसी में बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी भी आती है, और बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। इस लेवल की एक ही कमी है कि यहाँ पर टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि ये बड़े बच्चों के लिए होगा जो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, एडल्ट लर्निंग है यहाँ पर आती है, ये एडोलसेंस के लिए नहीं है। और इसी के साथ में हमारा लेक्चर ही समाप्त होता है, और जो मैंने क्वेश्चन आपके पूछा था उसका आंसर अब देने की बारी आती है। उसका आंसर पहला हुआ, फर्स्ट जो है इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। वो कैसे सही है देखिए, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है उसमें हम कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही आंसर सही होगा यहाँ पर। वैसे भी जो नेट का एग्ज़ाम होता है इसमें हमें कई बार लगता है कि सारे ही आंसर सही हैं, और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर चूज़ करना होता है। अब मैं तीनों जो नहीं हो सकते थे उसको आप देखिए कैसे नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे पर्सनलाइज्ड, इंटरैक्टिव एंड हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज की बात कही गई है। अब ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड जो वर्ड है ये गलत बैठ गया। दूसरी जो है यहाँ पर सिस्टमेटिक, प्लान्ड एंड क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है यहाँ पर टीचिंग में, आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन का होना तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाती है तो खुद बच्चे खुद अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नहीं आता, वो आता है अंडरस्टैंडिंग में। और लॉजिकल, कोहेरेंट एंड एग्जांपल बेस्ड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे नहीं आता है। प्रेजेंटेशन अगर टीचर्स देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्या होता है, टीचर सिर्फ कंटेंट पेश करता है, उस कंटेंट के ऊपर अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग लगा के बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसीलिए पहला आंसर यहाँ पर सही हो सकता है, और यह सही है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन लगाते रहिए। और थैंक यू गाइज। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।